मैं मनीषा ध्रुवे, सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक पाठशाला खैरा चुराटा से। इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है और सभी को मास्क लगाना आवश्यक हो गया है और घर में रहकर सुरक्षित रहने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि आप घर पर रहें। मेरी लॉकडाउन डायरी में कुछ जीवन के अधूरे पन्ने जो छूट गए थे उन्हें पूरा करने का मौका मिला, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक विचार हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करते हुए खुशी महसूस कर होती रही। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। शायद ये हमारे जीवन का कभी ना भूल पाने वाला स्मरण है। इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। चीन से जन्मी ये बीमारी जनवरी माह की अंतिम सप्ताह से शुरू हुई। इस महामारी ने मार्च 2020 तक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था। तब तक हम शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षाओं को संपन्न कराने में व्यस्त थे कि अचानक 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा ही लगाने का ऐलान कर दिया गया, जिसका समर्थन देश के सभी खास और आम नागरिकों ने किया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू को सफल बनाया गया। बात यहीं तक सीमित नहीं थी, ज़रूरत थी एक और कठोर कदम उठाने की, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का कोई और तरीका नहीं था। विश्व भर में इसकी कोई दवा नहीं बन पाई थी। तब आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर देश भर ने अभी तक 4 चरणों में लॉकडाउन लगा चुके हैं। जब प्रथम चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ तब बहुत सख्ती थी। मेरे घर पर हम मात्र 2 ही सदस्य थे, मैं और मेरी माताजी। खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा की सारी ज़रूरत का सामान मौजूद था, पर हम परेशान नहीं थे। पर मनुष्य होने के नाते हमें चिंता थी, कारण अन्य लोगों के लिए टेलीविज़न पर समाचारों से अवगत होते और देश भर से अपने गांवों की ओर लौट आने की बेचैनी लिए मजदूर वर्गों की दैनिक परेशानियों को से मन व्यथित हो उठता। इस दौरान कई अति दुखद सूचनाएं प्राप्त हुईं। हृदय आज ही उस भयावह दृश्यों को याद कर कांप उठता है। मन डरा हुआ था, सहमा था, जाने क्या होने वाला है, आज क्या होगा, अब क्या है, दुनिया शायद ख़त्म हो रही है, शायद इसके साथ ही कोरोना वायरस के साथ ही ना जाने कितनी और प्राकृतिक विपदाएं हमारे बीच आए। विश्व का सबसे जो शक्तिशाली देश राष्ट्र था वो भी उसके भी पैर डगमगाने लगे थे। मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पर इन दिनों टेलीविज़न पर 33 वर्षों बाद पुनः प्रसारित रामायण सीरियल देखकर मन कुछ शांत हुआ। प्रतिदिन शाम संध्या वंदन के पश्चात ईश्वर से मैं यही कामना करती, जल्द ही सब ठीक हो जाए, हम पहले की तरह स्कूल जाएं और अपने बच्चों से मिल पाए, क्योंकि शिक्षक के लिए उसके बच्चे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हम बच्चों के बिना रह पाना हमारा बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान मेरे जीवन में कुछ नए अनुभवों को गति मिली। कुछ पुराने शिक्षक साथी व बचपन के मित्रों व रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर हमने प्राप्त कर उन सभी के हाल समाचार लिए। कुछ पुराने खतों को ढूंढा, उन्हें पढ़कर मन आनंदित हुआ। कुछ पुरानी स्कूल कॉलेज की तस्वीरें और बचपन की अनमोल पलों में खो से गए। फिर एक बार सब कुछ दोहराता सा लग रहा था। आखिर यादों को कहाँ मालूम होता है कि लॉकडाउन हो रखा है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर वे तो चली ही आती हैं। दुनिया में लॉकडाउन हो रखा था, पर यादों का सफ़र यूं ही जारी था। घर के लगभग काफ़ी काम जो हमसे छूट जाया करते थे वे भी पूरे कर लिए हमने। तभी अचानक प्रधानमंत्री जी का एक और फरमान आया। हमें सभी डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी,
हाँ, इन कोरोना योद्धाओं की का सम्मान करना है। इनके सम्मान में शाम 5 बजे किसी ने घंटियाँ बजाई, किसी ने शंखनाद किया और इस तरह से हम लोगों ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस विषम परिस्थिति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सभी को प्रणाम करती हूँ। कुछ छूट मिलने के बाद दूसरे चरण का लॉकडाउन फिर शुरू हुआ, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का शायद एकमात्र तरीका यही था, हम घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि यह इंसानी शरीर मिलने पर बड़ी तेज़ी से फैलता है। यह जानकारी सभी तरफ से हमें प्राप्त हो रही थी। यह अधिक न फैले इससे लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू किया गया। इस चरण में मेरा मन व्याकुल ही नहीं, पूरा बावरा हो चुका था। चूँकि मैं फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी मित्रों के साथ, मैंने फेसबुक पर उन दिनों मुलाकातें यादों के सफ़र से नामक एक सीरीज़ शुरू की। घर के कामों से भी जब भी फुर्सत होती तो कुछ अनमोल यादों को इस सीरीज़ के साथ अपने मित्रों के साथ साझा करती और उनके विचार आते। कुछ मेरे दोस्त भी जो बाहर से भी जुड़े हुए थे वो भी इस सीरीज़ में हिस्सा लेने लगे, उन्हें भी अच्छा लगा और सभी की पुरानी यादें सहसा ही सबको याद हो आई। अब तक तो मुझे टिकटॉक का भी चस्का लग चुका था, तो थोड़ा बहुत इस पर भी हाथ आजमाइश कर ली। कभी एक्ट तो कभी नाचना गाना वीडियो बनाना, पर मैं बाहर बहुत कम ही जाती थी। मित्रों के साथ अपने इसी तरह मैं साझा करती रही अपने वीडियो और एक्ट वगैरह। मेरे जन शिक्षा केंद्र से जुड़े कुछ शिक्षक साथियों ने भी मुझे ये सब करते देखा और प्रोत्साहित किया। अन्य राज्यों से भी जुड़े मेरे शिक्षक साथियों ने मेरा उत्साह वर्धन किया। उनका कहना था कि हाँ, अपने आप को चिंतित रखने से अच्छा है खुश व व्यस्त रखना। मित्रों, जब इन सब से मन भर जाता तो कुछ पुस्तकें शिक्षाविदों व कहानी व स्कूल शिक्षा पत्रिका के पन्ने भी मैं पलट लेती। शेष समय पौधों की देखभाल में बीत जाता। इसी बीच घरों की लाइट बंद कर 9 मिनट के लिए 9 दिए जलाने का फिर से आग्रह किया गया श्रीमान प्रधानमंत्री जी द्वारा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह का हम लोगों ने स्वागत किया। हमारा द्वितीय प्रयोग जो प्रकाश ऊर्जा गति के नियम पर आधारित था और मैं ही नहीं, मेरे मोहल्ले के लगभग 80% लोगों ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने अपने घरों को प्रकाशित किया दीपों से, मोमबत्तियां भी जलाईं। हम सभी कोशिश कर रहे थे कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें। अचानक एक दिन मैं माँ की दवाई लेने दवा दुकान तक गई। माँ का शुगर बीपी बढ़ गया था। ऐसा 2 दिन हुआ जब सड़कें सूनी थी, सिर्फ पुलिस ही दिखाई देती थी। सूने रास्ते, मुझे रास्ते में किसी ने रोका नहीं, पर मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। आखिर कब तक? दोबारा कुछ दवाओं के लिए मेरा फिर से जाना हुआ। मैंने देखा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा, घोड़ा चौराहा, जो आम दिनों में काफ़ी व्यस्त रहता है, इन दिनों सबसे कम संख्या थी, लेकिन उस दिन कुछ लोग वहाँ पे दिखाई दिए, कुछ पुलिस वाले, कुछ मीडिया कर्मी, आम जनता और कुछ रंग कर्म के भी लोग। सहसा मैं भी रुक गई। मेरे कुछ शिक्षक साथियों के साथ आदरणीय श्रीमान राम मिलन तिवारी पुलिस ऑफिसर आम जनता के मनोरंजन के लिए गीत गा रहे थे। कुछ बच्चे कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गई और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इसी बीच मुझे फिर से मेरे बच्चों की याद सताने लगी। दिन बीते, मन में बेचैनियाँ बढ़ती गईं। कभी कभी सांसें रुक सी जाती थी। समझ नहीं आता था कि आगे क्या होने वाला है।
निगेटिविटी भी बढ़ती थी। फिर मैं कुछ बच्चों से बातें कर लेती और उनकी माताओं से हाल समाचार ले लेती, मन को राहत मिल जाती। कुछ बच्चों के पिता अन्य शहरों व राज्यों में थे, वे अब तक नहीं लौटे थे। वे अपना दुख बताती तो लगता कि कितनी जल्दी ये सब ठीक हो जाए। खैर, तभी मुझे सभी से मिलने की एक तरकीब सूझी। शासन के आदेशानुसार मैं खाद्यान्न वितरण करने के लिए मैं सहयोग देने पहुंची, बच्चों के बीच और गांव ग्रामीणों के बीच। सभी से मिलने का एक बार फिर से मुझे मौका मिला। अन्य अभिभावकों के फ़ोन नंबर भी मैंने लिए। बच्चों व परिवार से मिलकर राहत मिली। मैं खुश भी थी कि मेरे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मैं बच्चे और उनके परिवार की सुरक्षित रहने की हमेशा ही कामना करूँगी। अब गांव से काफ़ी बच्चों के